इससे पहले जो विधायिका हैं और अभी राजवल्लभ जी बाहर निकल चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में आने के बाद आपका रिजल्ट होगा? 200% होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो विशेष जाति का वोट है, अब बाकी का वोट तो मिलेगा ही, उन सबका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास हर जाति का वोट है और विशेष धर्म का भी वोट है। जान लीजिए, मैं खुल कर कहूँगा, क्योंकि मैंने काम किया है और मेरे साथ जो लोग काम किए हैं, जो रक्तवीर हैं, मेरे पास भी रक्तवीरों की सेना है और उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य है वही मुझे विजय दिलाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और नवादा के चर्चित समाजसेवी जितेंद्र प्रताप जीतू जी हैं, जो कि मशहूर इसलिए हैं कि ये ब्लड डोनेट करवाते हैं और खुद इन्होंने किया है, बहुत से लोगों को सहायता किया है। इस बार इनका जनसेवा के लिए जो इन्होंने सोचा है कि इस बार नवादा विधानसभा से हम चुनावी मैदान में आएंगे और जनता को और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करेंगे। अब किस तरह कैसे आएंगे हम जानना चाहेंगे निश्चय। श्रीमान, अपना परिचय दें। जितेंद्र प्रताप जीतू, बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक, वर्तमान छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान का सचिव। केवल सच के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आपको भी रमेश जी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, अभी सबसे पहले तो है कि ब्लड डोनेट, ये ब्लड डोनेट के लिए आप कैसे और क्या शुरू की कि मतलब लोगों को सहायता करना? ये ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए, खासकर वो जिनका शरीर स्वस्थ है और जिनकी उम्र 50 के प्लस है, 50 के अंदर में है, सबको करना। चूँकि ब्लड डोनेशन करने के लिए जिगरा भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। अभी मेरे बगल में देख रहे हैं अर्पण कुमार, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, खुद कॉल करके, सोशल मीडिया का एक प्रभाव है और आपके इंटरव्यू का प्रभाव है, इससे लोग जागरूक होते हैं। रमेश जी, ये लड़का जो है, इसका नाम अर्पण है, मुझे कॉल करता है कि भैया हम ब्लड डोनेशन करेंगे। अच्छा। और अभी तुरंत इन्होंने डोनेशन किया है। जैसे ब्लड डोनेट होता है, यहाँ पे इन्होंने ब्लड दिया, उसके बाद ब्लड दूसरे को जाता है, जो भी व्यक्ति वैसा होते हैं, उसके बाद भी तो यहाँ से ब्लड बैंक है, तो यहाँ ब्लड जमा होता है। बिल्कुल जमा होता है, जो भी देते हैं, सभी डोनेशन किया तो कहीं ना कहीं कोई भी पीड़ित परिवार मुझे फ़ोन करेगा, जिनका परिवार बाहर में है या जो देना चाहते हैं वो शुगर पेशेंट है, तो वैसे परिवार को ब्लड डोनेशन होगा। कोई गर्भवती महिला है, किसी का ऑपरेशन होना है, उनको जाएगा। दूसरा सवाल है कि अभी चुनाव का एकदम सरगर्मी चढ़ा हुआ है और नवादा विधानसभा से बहुत से लोग तैयार हैं इस मैदान में कि सेवा हम भी करेंगे, जनता को सेवा हम भी करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बहुत से ऐसे एरिया में गए हैं जहां की कोई व्यवस्था अभी तक विधायक के माध्यम से, जो विधायिका नवादा के हैं, नहीं हुआ है। जहाँ भी गए हैं बहुत से लोग ऐसा है कि इस गांव में तो आज तक आए नहीं, बस वोट के समय में आए। क्या आपको अगर जनता चुनेगी तो आप क्या करें? आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिस समय कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ नहीं हूं, सेवा ही मेरी पहचान है और जनसेवक ही कहलाना चाहूँगा। पहले भी किया हूँ, कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। जनता के बीच में रहकर ही काम करूँगा और लोगों से मिलने जुलने का जो मेरा आदत है वो रहेगा। और मैं शुरू से ही ज़मीन पे जो काम नहीं हो रहा है उस पर मेरा फोकस रहेगा। रजनीश जी, आप नोट कर लीजिएगा। वो ठीक है, लेकिन इससे पहले जो विधायिका हैं और अभी राजवल्लभ जी बाहर निकल चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में आने के बाद आपका रिजल्ट होगा? 200% होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो विशेष जाति का वोट है, अब बाकी का वोट तो मिलेगा ही, उन सबका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास हर जाति का वोट है और विशेष धर्म का भी वोट है। जान लीजिए, मैं खुल कर कहूँगा, क्योंकि मैंने काम किया है और मेरे साथ जो लोग काम किए हैं, जो रक्तवीर हैं, मेरे पास भी रक्तवीरों की सेना है और उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य है वही मुझे विजय दिलाएगा।
अगर कोई पेशेंट का लोग जो भी हैं अगर वो कंप्लेन नहीं करते हैं तो सोचता है कि हम आज इलाज मेरा हो गया हम चले जाते हैं, और जो यहाँ से दूर से आता है लोग वो कंप्लेन करने 50 रुपये खर्च करके नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावे अस्पताल में जो कर्मी हैं वो कैसे सुधरेंगे, भ्रष्टाचार ये कैसे बंद होगा? पहले आप यहीं से बताएं, आप चुनावी मैदान में आने वाले हैं। देखिए, हम एक नंबर जो है आपके माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल, हम नंबर फेसबुक के जो भी मेरी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, जितेंद्र प्रताप बजरंग से मेरा आईडी है, तो उस पर नंबर आपको मिल जाएगा। किन्हीं को भी कोई भी अस्पताल का कंप्लेन है, ठीक है, आप नहीं जा सकते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करें, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप कमेंट करें कि भैया हम इस नाम से हैं और मैंने पुर्जा कटवाया था, 10 रुपये मांगा गया, मैं 10 रुपये दिया, जो कि गलत हुआ ना। तो आप ऐसे भी कंप्लेन कीजिए। हमको ऑनलाइन कम से कम जानकारी हमको होना चाहिए कि फलाना पेशेंट का परिवार था, उनका ये नंबर, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर में अगर कहेंगे सीएस को तो कहेंगे ना कि कौन आपको कंप्लेन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल है कि अभी अस्पताल के गेट पे ही पर डे कचरा वहाँ फेंकाता है, एकदम रोड पे ही पूरा फेंकाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, अस्पताल का कचरा बाहर फेंकने का तो चीज़ है नहीं, जितनी गंदगी है जो वहाँ फेंकाता है ना, वो जगह नहीं है फेंकने का। तो बंद कैसे होगा उसके लिए? इसके लिए सीएस को, डीएस को भी कहा गया है कि आप जो है अस्पताल में जो भी गंदी चीज़ें होती है, महिला वार्ड का भी, वो भी वहाँ फेंक दिया जाता है। उससे सफाई कर्मचारी नहीं उठाना चाहता है, जिसके लिए कई बार बोला गया है। फिर हम एक बार बोलेंगे, बात मैंने किया, फिर करेंगे। दूसरा सवाल है कि अभी नवादा में जाम की समस्या बहुते लगी रहती है। आपके जहाँ पे शायद उधर से घर आप आते हैं वो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे ओवर ब्रिज चाहिए, उसके लिए आपने कभी आवाज़ उठाया? नहीं, उसकी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हम जब भी सुने हैं तो मालूम हुआ कि प्रयास जारी है, प्रयास हो रहा है। और ये भाजपा का जो है सांसद महोदय का भी ये लाइन में है, वो जो है वो, चूँकि मैं जानता हूँ इस बात को, और चलिए ठीक है, मैं इसको उठाऊंगा आवाज़। तो ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी के मजदूर हूँ, हम स्वतंत्र हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रहा बात अभी आपके पहले सवाल का कि जाम का मुद्दा है, चाहे वो जो कचरा उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास सर कोई पावर नहीं है। मैं एक वार्ड पार्षद भी नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ। लेकिन जैसे पावर आएगा तो आपको दिखेगा रंजीत जी कि जीतू जी आप चैन से नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है। रात में कोई 12 बजे 2 बजे बुलाता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, उनकी सुनते हैं और सुनकर जितना हमसे हो सकता है करते हैं। प्रशासन का डंडा भी चलते रहता है कि चालान काटना, और चालान काटते हैं, रोड पे जो गाड़ी लगी रहती है वो सही पे चालान काटते हैं। लेकिन मैं बहुत से दिनों से देख रहा हूँ कि जितने दुकानदार हैं नवादा में, वो सभी दुकानदार आगे बढ़ा के दोनों साइड से दुकान लगा देते हैं। उस पर आज तक कोई उसका चालान है ही नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से वो वाला आया, गाड़ी वाला उठा के कुछ सामान ले गया, फिर कल से वो चालू हो गया। उस पर चालान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, और जितना हो सकता है वो कर ही रहा है, और जितना हमसे हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे उस पर चालान होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अगर कोई दंड उसको नहीं मिलता है उन लोग को, तो दोनों साइड से तो रोक नहीं, दंड तो मिल रहा है। किसी का ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा किसी तराजू उठा के लिया जा रहा है, उसको फाइन काटा जा रहा है। अच्छा। किसी का अभी परसों की मेरे पास कंप्लेन आया था कि भैया मेरा डाब काटने में छुरा होता है, वो उठा के ले लिया गया। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई सुनो, फाइन भर के ले लो। बिल्कुल वही जाना चाह रहे थे। जैसा कि मैंने अस्पताल में आज था और जीतू जी जुड़े थे हमारे, इन्होंने ब्लड के नाम से जाते हैं रक्तवीर, और बहुत से लोग करवाए हैं और किए हैं। और जितने सवाल मैंने किया उनका इन्होंने प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम सेवा दें, और दे भी रहे हैं। और एक अच्छे ईमानदार अभी समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनका मेन उद्देश्य, मोटो है इनका जीवन, ब्लड दे के किन्हीं का जान बचाना। सबसे बड़ी अभी एक अहम
रखता है बात की किन्हीं का जान बचा देना है। ब्लड के लिए लोग बहुत दर्द के ठोकरे खाते हैं, ब्लड नहीं मिलता है। इनके पास फ़ोन आता है और इन्होंने सेवा के लिए अस्पताल हो या कहीं भी प्राइवेट में हो, इन्होंने कोई तरह से व्यवस्था करके देते हैं। अगर नहीं कहीं से होता है तो वो इन्होंने खुद कितने वर्ष वाला ब्लड डोनेट किए? मैं 71 बार किया हूँ, 71 बार। कितने दिन में से 71 बार किया? लगभग 22-23 साल से कर रहा हूँ, 24 साल से। मतलब 22-23 साल से 2001 से कर रहा हूँ, 24 साल। 2001 से लेके अभी तक 71 बार कर चुके हैं। हाँ। कोई उससे साइड इफेक्ट होता है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं। हम तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, शरीर मेरा स्वस्थ है, कंचन है। तो यही अपील करेंगे कि ब्लड देने से जहाँ तक की बात है कि स्वस्थ लोग रहता है और वैसे लोग को देना चाहिए। रजनीकांत, केवल सच न्यूज।